अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक हुक्मनामा कह लें, एक हदायत कह लें की है बानी पीटीआई को कि आप बैठें और दीगर सियासी जमातों के साथ टेबल टॉक के ऊपर आएँ और थोड़ी सी नरमी पैदा करें, जिस पे उनकी तरफ से एक पॉजिटिव आंसर आया और अब एक ख़त सुप्रीम कोर्ट को लिखा जाएगा जिस बिना के ऊपर चीज़ें आगे चलेंगी और इस पे दीगर सियासी जमातें भी कुछ पॉजिटिव रिस्पांस देती नज़र आ रही। लेकिन इससे पहले हुआ क्या कि मुसद्दिक मलिक जैसे नून लीग के लोग जो हैं वो भी मुज़ाकरात की बात कर चुके, लेकिन नून लीग के अंदर ही हुकूमती जमात में बैठे कुछ लोग इसको तलखी के अंदर कहते हैं ये नहीं बैठेंगे, इनकी रविश नहीं है। और उधर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी बैठे कुछ लोग सख्त रवैये और सख्त ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी वज़ीर KPK और गवर्नर KPK की सर्द जंग जारी है जिसके ऊपर अदम इस्तेकाम सियासी बढ़ता नज़र आ रहा है। इसको अगर ख़त्म होने की तरफ सुप्रीम कोर्ट लेके जा रही है, कितना खुश आइंद है। सबसे पहले सीनियर सहाफ़ी ज़फ़र डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। डोगर साहब, बिलाशुबा ये काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं था, लेकिन कहीं उन्हें लगा कि शायद ये खुद मिल बैठना नहीं चाहते। ये असम्बलीज़ के अंदर मुझे वो काजी फ़ाइज़ा की वो भी बात याद थी कि हम पार्लिमान को मजबूत करना चाहते हैं इलेक्शन से कबल होगा, फिर उसकी तरफ आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पार्लिमान को मजबूत करना चाह रही हैं। ये चीज़ें पार्लियामेंट के अंदर होनी चाहिए थी, लेकिन दीगर अदारे इन्वॉल्व हो रहे हैं कि आप लोग मिल बैठें, मुल्क को सीधे रास्ते पर लेके जाएं। सर, आप इस कोशिश को, इस हुक्मनामे को, इस हदायत को कैसे देखते हैं और दोनों तरफ की पार्टी के लोगों को क्या समझते हैं, कहना चाहेंगे कि इस चीज़ को आगे लेकर चलना चाहिए या कौन इसके अंदर ज़्यादा सीरियस है, कौन नॉन सीरियस है? बिलाल, अगरचे सुप्रीम कोर्ट का ये काम नहीं है कि वो इनको कहे कि आप बैठें और बात करें और आगे बढ़ाएं, मुज़ाकरात करें, लेकिन दुनिया भर में आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के लिए ये मौक़े भी दिए जाते हैं कि अगर आप कोर्ट से बाहर कोई चीज़ कर सकते हैं तो कर लें, अगर झगड़ा तय कर सकते हैं कर लें। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इन गुड फेथ ये कहा है कि मामला इस नहज पे पहुँच चुके हैं कि आपको डायलॉग करना चाहिए, रवाबत बढ़ाने चाहिए और ताकि जमहूरियत और सिस्टम चल सके और आगे बढ़ सके, आइन की बालादस्ती और पार्लियामेंट की बालादस्ती और जमहूरियत के लिए अगर उन्होंने ये कहा है तो कोई इसमें हर्ज नहीं है। लेकिन अगर ये चीज़ किसी फ़रीक को सूट ही ना करती हो, अगर कोई फ़रीक ये समझता हो कि महाजराई में ही मेरी मकबूलियत है, तो फिर वो ये करेगा कि महाजराई की को ही ऑप्ट करेगा। अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़े पॉपुलर लीडर जो पूरे पाकिस्तान में पॉपुलर हैं, वो अपने ही बयानिए के यरगमाल बन के रह गए हैं। वो समझते हैं कि मैंने बातचीत की तो मैं पता नहीं अनपॉपुलर हो जाऊंगा। तो ये इतनी ख़तरनाक बात है कि डायलॉग, बातचीत, गुफ्तगू, मकालमा, ये जमहूरियत का हुस्न होता है। अगर ये चीज़ें आपकी पॉपुलैरिटी में कमी का बायस बन रही हैं, तो इसका मतलब कि हमें मिन हैसुल कौम हमारी अखलाकी और समाजी हैसियत और स्टेटस और इसका जो साख है हमारी और हमारा मुस्तकबिल, इस सब पर सवालिया निशान लग गया कि हम किस तरफ जा रहे हैं, कि क्या वक्त आ गया है कि बातचीत में, गुफ्तगू करने में, मुकालमा करने में, डायलॉग करने में किसी एक ही हद तक हो रही है या अनपॉपुलर हो रहा है। हालांकि वो कहते हैं कि ज़माने भर की निगाहों में मोतबर होंगे वो फ़ैसले जो मोहब्बत की मेज़ पर होंगे। तो मोहब्बत की मेज़ से जाने का मौका दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो इसे अवेल करना चाहिए। अपने ज़ाती छोटे छोटे पार्टी मफादात को या ज़ाती सियासी मफादात को और पर्सनल पॉपुलैरिटी कम या ज़्यादा ना हो जाए। लीडर वो होते हैं जो राय आमा को मुतासर करते हैं, राय आमा को हमवार करते हैं, अपने वो रास्ता बनाते हैं, ना कि पॉपुलर डिमांड के मुताबिक अपने आप को भी ढाल लेते हैं। ये तो आम लोगों का रास्ता है कि जो पॉपुलर एक ओपिनियन चल रही है उसके मुताबिक बात की जाए। लीडर ने ओपिनियन को पीछे लगाना था, पॉपुलर ओपिनियन की बजाय वो एक ओपिनियन लीडर होता है, वो रायामा बनाता है, रायामा की रॉ में बह नहीं जाता। तो इसलिए मैं समझता हूँ इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए और जो पॉपुलर लीडर हैं उनको अगर मौका मिल रहा है और बातचीत और मकालमे से अगर मसाइल हल हो सकते हैं, तो ये जिन्होंने मौका फ़राहम किया है या मशवरा दिया है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा किया है और इस मौके का फ़ायदा उठाना बहुत ज़रूरी है। वो जो पार्टियाँ, जो फ्रीकैन और जो स्टेक होल्डर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको चाहिए कि इस मौके का फ़ायदा उठाएं, वरना फिर खुदा न खास्ता इस मुल्क से जमहूरियत का बोरिया बिस्तर फिर गोल भी हो सकता है। सर, डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो एक अहम चीज़, एक अहम रास्ता मुतय्यन किया है
ये कहीं ना कहीं कुछ लोग अदारों का टकराव की जो एक मंजर कशी कर रहे थे, उसको भी कहीं ना कहीं जो हवा मिल रही थी वो ज़रा थोड़ा सा बैठ जाएगी और चीज़ें कुछ पॉजिटिव अंदाज में बढ़ेंगी, क्योंकि एक अदारा जो मेन स्टेक होल्डर था जिसको सामने खड़ा किया गया था सबके, उधर से थोड़ा सा पॉजिटिव आंसर आया और सबकी तरफ से ये आंसर आ चाहिए। जबकि पाकिस्तान से नून हुकूमती जमात तो इस वक्त सिर्फ मीडिया के ऊपर लगी हुई है, कहीं फायर वॉल लगा दें तो कहीं हद केस का बिल लगा दें, उनका तो वैसे ध्यान नहीं है, अपोजिशन की तो सारा हमारी तरफ ही है। देखिए नून लीग जो है ना, बाज़ जमातों की तो लगता है उम्र पूरी होगी। मतलब इस तरह के हथकंडों पे उतर आना कि जब वो इख्तलाफ राय को बर्दाश्त ही ना कर पाएँ, और क्या सहाफ़ियों को दबाने के लिए, कुचलने के लिए क्या पहले कवानीन कम है? पीका ऑर्डिनेंस है, पंजाब में जो है मुख्तलिफ़ तरह के डेफेमेशन लॉज हैं, मरकज़ में आप ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, डेफेमेशन लॉज हैं, लाइबल लॉज हैं, कितने लॉज पहले से मौजूद हैं और कितने अदारे हमारे पीछे लगाए हुए हैं। तो उन सब की मौजूदगी में एक और कानून बना लें, एक और अदालतें बना लें, अपनी मर्ज़ी की नई अदालतें, समरी कोर्ट्स, ट्रायल कोर्ट्स, और फिर उसके बाद मर्ज़ी के लगाए हुए जजेस के ज़रिए ट्रिब्यूनल बना के अपने ही बंदों के ज़रिए फ़ैसले करवाने, जो मर्ज़ी करवा लें। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये तो बड़े बड़े सख्त तरीन मार्शल्ला भुगते हुए हैं, बड़े बड़े सख्त दौर देखे हैं, जमहूरी आमरीयतें हों या फ़ौजी आमरीयतें, सब कुछ मीडिया ने फेस किया हुआ है। और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से ये जो भी पार्टी इस तरह के हथकंडों पे उतरी हुई है वो अपने मकासद में कामयाब नहीं होगी, और मीडिया की आज़ादी, इज़हार राय की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ प्रेस, इसको इंशाल्लाह ये कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, और सहाफ़ी अपने हकूक़ के लिए लड़ेंगे। ये हमारा कोई पर्सनल राइट नहीं है, ये अवाम का हक़ है, जानना अवाम का हक़ है। अगर शफाफियत नहीं है तो फिर ग्रे एरियाज़ हैं, कुछ छुपाया जा रहा है। अगर सब कुछ ओपन सीक्रेट है तो फिर डर किस बात का है? अच्छा, मैं कहता हूँ अगर ये बना रहे हैं तो फिर सबसे पहले इन्होंने वो निकाल दिए हैं जी कि जो पर्सनल होंगे वो नहीं, सिर्फ जो प्लेटफॉर्म मुख्तलिफ यूज़ कर रहे होंगे उन पर अप्लाई होगा सोशल मीडिया पे। अगर तो फिर या तो सबको करते, फिर इनको सबसे पहले PTI और नून लीग के सोशल मीडिया सेल बंद करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा गंद तो ये डाल रहे हैं, और इतनी गालियाँ जितना ये कुछ करते हैं, उसके बाद हम जैसे लोगों पे, सहाफ़ियों पे कि ये जी बड़ा ऐसे करते हैं, गलत होता है सर, तो ये क्या ठीक हो रहा है? हम तो, हमारे चेक एंड बैलेंस का निज़ाम बहुत मजबूत है, एक एक चीज़, एक एक ख़बर, बहुत सारी, वो कहते हैं छाननी में से चलने के बाद आगे बढ़ती। इन पे तो कोई रूल ही नहीं अप्लाई होता, इन पे तो इनका तो जो मर्ज़ी जैसे मर्ज़ी कर रहे हैं। तो अपने सोशल मीडिया सेल्स पर भी वो कानून लागू करें। मेरा नहीं ख्याल कि उनको कहीं गिरफ्त में ला रहे हैं, ये सिर्फ अपने इंडिविजुअल्स या मतलब कुछ प्लेटफार्म्स वाले कुछ ऐसे होंगे, उनको शायद आएंगे। लेकिन हमारा ओवरऑल कंसर्न ये है कि इज़हार राय की आज़ादी को दबाने के लिए बनने वाला हर कानून जो है वो बुनियादी तौर पर कुछ छुपाने के लिए बनाया जा रहा होता है, और जब आप साफ शफाफ काम कर रहे हो तो आपको छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि नून लीग को इस रवश से बाज आना चाहिए, और अगर वो कुछ इस मरहले पे अवाम को डिलीवर नहीं कर सकती तो महज चीज़ें छुपा कर, मीडिया पे पाबंदियाँ लगा कर वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगी सवाए तनकीद के। बहुत शुक्रिया ज़फ़र डोगर साहब, हमारे साथ मौजूद थे। दो मौज़ूआत पे गुफ्तगू हुई। दूसरे मौजू पे जो दूसरा सवाल था वो मकसद ये था कि हुकूमती जमात का रवैया बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए अगर वो अपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन उनका रवैया इस हद तक सख्त है कि वो जो अपोजिशन तो नहीं, जो मीडिया के साथ ही करने जा रहे हैं, वो तो अपने ख़िलाफ़ सुनने वाला एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं करते। तो इसलिए थोड़ा सा मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि इन लोगों को हदायत करें कि आप जिनके साथ मिल बैठना है सॉफ्ट कॉर्नर पैदा करें, ताकि चीज़ों को, इस पाकिस्तान को आगे लेकर चला जा सके। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ख़त लिखा है बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि मिल बैठें, मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया जाए। इस मुल्क को चलाने के लिए सबको रिकन्सिलिएशन की तरफ बढ़ना होगा। सियासतदान क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं? सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जमात इस्लामी के मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं, सिकंदर आज़म खान साहब। इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मारूफ कारोबारी शख्सियत भी हैं आप, ताजर रहनुमा भी हैं साहब, CC के मेंबर भी हैं जमात इस्लामी के। क्या देखते हैं जमात इस्लामी के तौर पर, आप रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, कि सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्मनामे को कैसे देखते हैं कि जहाँ
हर कोई कोशिश भी कर चुका है, अगर हुकूमती जमात की तरफ से एक फ़र्द कोशिश करता है तो दूसरा साथ ही आधे घंटे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि ये नहीं बैठेंगे, एक बैठने की कोशिश करता है, दूसरा टांग खींचता है। ये सियासी अदम इस्तेकाम कितना पाकिस्तान को नुकसान दिए हुए है और सियासी इस्तेकाम पाकिस्तान को कितना फ़ायदा देगा? बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, एक्चुअल जो है ना जी, ये मैं समझता हूँ कि अदम इस्तेकाम जो है अदम बर्दाश्त की वजह से। अब एक ही फ़िक्रे में सारी बात है कि हम दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं करना चाहते। हम समझते हैं कि हम ही हैं जो कुछ हैं। जो भी पार्टी है वो समझती है कि शायद मैं ही अगर इक़्तिदार में रहूं तो फिर ये मुल्क तरक्की करेगा, सब अच्छा होगा। ऐसे नहीं है। बड़ा मसला जो इस मुल्क का है वो है करप्शन। जब तक आप अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे, आप एहतसाब का ऐसा निज़ाम नहीं लेके आएंगे, मिल बैठे। देखें, ये सब के क्रॉस दी बोर्ड होना चाहिए। अच्छा, ये एक तो पिक एंड चूज़ नहीं होना चाहिए, दूसरा सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए कि जी आपके लिए कोई और कानून हो, मेरे लिए कोई और कानून हो। कोई भी आए, वो इस मुल्क का सरबराह हो, वो एक आम शहरी हो, वो आम एक ब्यूरोक्रेसी का किल पुर्जा हो, सबके लिए कानून एक बना दें इस मुल्क की, और सब मिल बैठें। देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि हर बंदा समझता है जी मैं ईमानदार हूँ, ये बददियानत है। तो आप उस ये असल में देख लें, आप किसी जमात को देखें, वो ये बददियानत भी अपने आप को बददियानत मानने के लिए तैयार है। अनफॉर्चुनेट ये नहीं है कि कुछ हमारे मोअज़्ज़ज़ साबिक जजेस साहिबान भी किसी को रुका देते रहे कि आप अदल और इंसाफ के तकाज़ों पे पूरा उतरते हैं, जबकि अब मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ने वो सही काम किया है कि किसी को सर्टिफिकेट देने के बजाय इन सबको कहें आप मिल बैठें और आपस में फैसला करें। काम सियासतदानों को था, लेकिन बिलाशुबा किरदार सुप्रीम कोर्ट को अदा करना पड़ा। जितने भी मुल्क है ना जी, इनको सियासतदानों ने ही लीड किया है, तो फिर मुल्क तरक्की करते हैं। आप रीजन में देखें, हमारे नेबर में 4-5 मुल्क है, क्या वहाँ पे स्टैब्लिशमेंट जो है वो रूल कर रही है, तो इसलिए मुल्क आगे चले गए। सियासी लोग जो हैं उनके अंदर एक वुसअत कल्बी होती है, वो ब्रॉड माइंड सोचते हैं कि हमने मुल्क को आगे कैसे लेके चलना है। तो एक ही इसका सलूशन है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा कहा जब हियरिंग हो रही थी कि जी आप आगे बढ़ें, आप नेगोशिएशन करें, आप टेबल टॉक करें और इस मुल्क को आगे लेके चलें। लेकिन इसमें क्या इस्टेब्लिशमेंट भी इन्वॉल्व है या नहीं, सोचने वाली बात है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इमरान खान की जो बात सुनी उन्होंने, और जो उन्होंने अपना आर्गू किया उसको उन्होंने रिप्लाई दिया कि जी मुल्क अगर इस नहज पे आया तो आप भी बैठ के टेबल टॉक पे आ जाए। तो उसने कहा जी मैं आ जाता हूँ। लेकिन क्या इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है? तो इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि अगर आप इस मुल्क में इस्तेहकाम चाहते हैं, पूरी दुनिया का और पूरी दुनिया का कायनात का असूल है, अगर आप अपने आप को समझते हो कि कहीं पे किसी ने जुर्म किया है और इस मुल्क को हमने आगे लेके जाना है, इस वक्त मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी हर्डल 9 मई का वाक़या है। मैं राना साहब उधर ही आने लगा था कि शायद बानी पीटीआई भी पहले भी चाहते हों बैठना, लेकिन उसी पार्टी के अंदर एक ऐसा ग्रोह है जिसमें जो इस वक्त चेयरमैन है वो भी कह चुके हैं और दीगर लोग भी कह चुके हैं कि हम 9 मई के ऊपर जो कसूरवार हैं उनको सजा दें। लेकिन उसी के अंदर ऐसा ग्रुप मौजूद है जो कहता है कसूरवार है ही नहीं, हमने गलती की नहीं। एक ही पार्टी के अंदर 2 रुख दिखाए जाते हैं, तो स्टैब्लिशमेंट भी होती है कि इनके साथ बात करें या क्या करें। कहीं ना कहीं सबको चकमा कोई ना कोई अब सेम नून लीग के अंदर है, एक ग्रुप कहता है कि आप मुज़ाकरात करें, दावत देते हैं, दूसरा कहता है इनकी औकात ही नहीं है, बैठेंगे नहीं, ये मानेंगे नहीं। यानी कि आप खुद थ्रेट करते हैं और मतलब कोई ना कोई इंतशारी लोग बैठे हैं हर जमात के अंदर कहीं ना कहीं। देखें डॉक्टर साहब, एक चीज़ है कि जब उन्होंने इमरान खान ने ये कहा कि आप जुडिशल इंक्वायरी करवा लें, सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज जो है उससे आप इंक्वायरी कराएं। एस्टेब्लिशमेंट को भी चाहिए कि एक कदम पीछे हट के इस बात पे वो एग्री करे। अगर खान फिर बैकआउट जाएगा तो ज़ीरो हो जाएगा। होना क्या चाहिए? देखें, लोग समझते हैं अब अगर पॉपुलैरिटी है तो उसके पीछे एक कहानी है। आप अगर किसी को बैकफुट पे ले जाना चाहते हैं तो आप फिर ऐसे मैं समझता हूँ कि प्रैक्टिकली काम करके दिखाएं। इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि वो, उनका एक मुतालबा है ना जी कि 9 मई के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी कराएं, जो उसमें आए। फिर अगर देखें मुल्क को आपने स्टेबल करना है, देखें मुल्क कभी इस इंतशार का मुतहम्मल नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब, ये जितने मुल्क हैं जहाँ पे फ़ौज वीक हुई है,
वहाँ पे खाना जंगी हुई है। वहाँ वो कब्जे ये हुए हैं हम फिर। कहते हैं जी इनकलाब आना चाहिए, इनकलाब आएगा। इनकलाब का सिर्फ पाकिस्तानियों ने नाम सुना है। राना साहब, मैं हमारे साथ में इनकलाब के ऊपर जब भी टॉपिक आए तो मैं एक गुफ्तगू जरूर करता होता हूँ कि 1947 में अपने बुजुर्गों से पूछें हाँ। कि कैसे माओं की बहनों की हाथों से असमत दरी हुई है, फिर आपको एहसास होगा कि इनकलाब लफ्ज़ छोटा है, इसका हुजम बहुत बड़ा है। नहीं, लोगों ने देखा नहीं है असल में। अब जो नौजवान नस्ल नस्ल, है, हाँ। नौजवान नस्ल है, 76 साल हो गए पाकिस्तान को बने, वो सारे लोग जिन लोगों ने अपनी आंखों से ये माइग्रेशन देखी है कि लोग किस तरह अपने कानों घर का बार लगाते छोड़ के और पूरे गांव के गांव उन्होंने तय कर दिए, और सिखों ने जिस तरह मुसलमानों के साथ जुल्म किया, जो कुछ हुआ वो एक ऐसा अलमनाक अलमिया है कि जिसको भूला नहीं जा सकता, लेकिन हम भूल चुके हैं। तो इसलिए इस इनकलाब की मैं समझता हूँ दस्तक देने की बजाय उससे बचा जाए। इस्लाह की तरफ उससे बचना एक ही है कि आप भी बड़ा दिल करना चाहिए, आप आम माफ़ी का ऐलान करें, और उससे बाद आप सब बैठें। ये 4-5 ही पार्टियां बड़ी, ये मिल बैठे, 20 लोग भी बैठें, ये मसाइल को हल करें। हमारे पास बहुत इतने मसाइल हैं और हम गुर्बत में पीछे रह गए हैं। हमारा मुल्क 120 अरब बेरोज़गारी के अलावा 120 अरब डॉलर का दुनिया का मकरूज़ है। तो डॉक्टर साहब, इससे निकलने का एक ही रास्ता है कि ये हमारा घर है। जिस तरह एक घर में प्रॉब्लम आए तो उसके सरबरा और उसके जो बेटे हैं, भाई हैं, सब मिल बैठते हैं कि अब हमने कैसे इस मुश्किल मरहले से निकलना है। तो इसका एक ही हल है कि हम ये सब लोग बैठें। सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा इनिशिएटिव इन्हें रास्ता दिखा दिया है, तो इस रास्ते को अब मेरा ख्याल है कि छोड़ना नहीं चाहिए, इस रास्ते पे चलना चाहिए। और इस रास्ते के पे चल के मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की भी करेगा, पाकिस्तान के मसाइल भी हल होंगे। और दूसरा, एक जो हमने रट लगाई हुई है हर बंदा चोर चोर, उसकी अकाउंटेबिलिटी का कोई ऐसा तरीका बना लें जिसको अवाम समझे। अभी जो अमेंडमेंट्स आई थी, नैब अमेंडमेंट्स जो आई थी, उनमें देखें आपने जब एक क्लास डाली कि जी 50 करोड़ से ऊपर, अब आप कहें कि 50 पैनी भी जो लेगा, आप ये क्या कहते हैं जी कि 50 करोड़ से ऊपर करप्शन होगी तो फिर नैब उसको पकड़ेगा। आप कहें भाईजान ये मुतहम्मल हो सकता है? चोरी तो चोरी है, आप चोरी को 50 करोड़ से कम को चोरी ही नहीं समझ रहे, तो लोग इससे कह रहे हैं ये ऐसे नहीं चलेगा। आपको इन चीज़ों सारी का आपने, अगर आप समझते हैं कि हमने मुल्क को आगे लेके जाना है अक़वाम आलम में, अपने आप देखें, हम एटमी कुव्वत हैं और बेघर्स हैं, हम पैसे मांगते हैं, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। दूसरी और सबसे ख़तरनाक चीज़ है कि यूएई से हमने $1 अरब कर्ज़ा लिया और इंटरेस्ट पे लिया है। वो फ्री ऑफ लोन नहीं है, उनका फ्री ऑफ कास्ट लोन नहीं है, ना सऊदिया ने दिया ना उन्होंने दिया। और आप एक साल में, ये 20 साल का रिकॉर्ड नहीं है, एक साल में अशराफिया हमारी, यही लोग जो बेनिफिशरी हैं इस मुल्क के पूरे निज़ाम के सिस्टम के, $12 करोड़ का उन्होंने वहाँ प्रॉपर्टी ख़रीद ली है। अब देखें ना जी, ये कौन लोग हैं? और किसी ने, अब चूँकि इसमें सारे लोग मुलव्वस हैं, ये खबर दब गई है ना, किसी ने बोला है, क्यों नहीं इस पे आवाज़ उठाती? सुप्रीम कोर्ट भी क्यों नहीं बोलती कि लाओ भी इनकी लिस्टें लेके आओ, ये किसी ने अगर 1 लाख का लिया, किसी ने 1 अरब का लिया, सबको पकड़ो, सब की प्रॉपर्टी। हमारे अगर 120 अरब डॉलर हमने देना है, मैं एक मिनट बात ख़त्म कर लूँ, 120 अरब डॉलर अगर देना है तो ये अशराफिया का पूरी दुनिया में, वो बेल्जियम हो, वो कनाडा हो, वो यूके हो, वो यूएसए हो, वो आपकी मिडल ईस्ट हो, इसमें कम से कम 300-400 अरब डॉलर की इन लोगों की इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी पड़ी हुई है। इसको पाकिस्तान ले आए, ये $2 का डॉलर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। राना सिकंदर आजम खान साहब मौजूद थे। बिल्कुल इनकी एक बात जो दुबई प्रॉपर्टी के हवाले से थी, उस पर मैं पहले भी एक प्रोग्राम कर चुका हूँ कि एक इसके पीछे एक और मोहरा है, इसी बात के पीछे, जिसके साथ मैं ब्रेक की तरफ बढ़ूँगा, कि कहीं ना कहीं मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम और आवाम को इतना मायूस कर दिया गया कि सिर्फ 1 से 2 साल के अंदर
कमोबेश हज़ारों लोग दुबई चैम्बर के मेंबर बने हैं, पाकिस्तान से अपना कारोबार वाइंड अप करके। मेरे बेशतर दोस्त हैं जो पाकिस्तान से अपना कारोबार वाइंड अप करके बैरून मुल्क जा रहे हैं। तो फिर हम यही कहेंगे, कुछ दुबई लीग्स आ गया, कभी लंदन लीग्स आ गया, लेकिन अपने मुल्क के अंदर अगर हमें मिल बैठ के चीज़ों को आगे लेकर चलना है तो फिर डेफिनेटली पाकिस्तान से लोग बाहर नहीं जाएंगे, बल्कि पाकिस्तान के अंदर आएंगे। फिर हम लोगों के ऊपर उंगलियां नहीं उठाएंगे, फिर हम ये कह सकेंगे जी ये चोर है जिसने पाकिस्तान से बाहर रखा हुआ, पाकिस्तान वापस नहीं आ रहा। जो पाकिस्तान आएगा फिर हमें नज़र भी आएगा रिजल्ट। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा जरूर। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ इस वक्त सीनियर सियासतदान और पंजाब असम्बली से रुकने पंजाब असम्बली हैं राना आफ्ताब मेमन खान साहब मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सब कैसे देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बानी PTI को कहा है कि बैठें, मिल बैठें, उनकी तरफ से एक पॉजिटिव आंसर आया है। अब वो ख़त लिखेंगे मौजूदा सुप्रीम कोर्ट को। हुकूमती बेंचेस से भी पहले एक दो बार वज़ीर आज़म का मुसद्दिक मौजूद और कुछ सीरियस लोगों ने इस चीज़ की पेशरफ की थी। जरदारी साहब भी ये कह चुके हैं। आपको क्या लगता है कि ये एक जो रास्ता मुतय्यन सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है, इसके ऊपर चलना चाहिए? लॉन्ग रन में कौन से लोग हैं जो संजीदा इस कोशिश को फ्यूचर में लेकर चल सकते हैं और इसके पाकिस्तान को फ़ायदे होंगे? लॉन्ग टर्म चलना चाहिए क्या? इसके ऊपर ज़रा थोड़ा हमें डिटेल दे दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट हमारी एपेक्स कोर्ट है, उसका हमें पूरा एहतराम है, मगर सुप्रीम कोर्ट का काम इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ होता है। इसलिए ये है कि हमारा पहला तो मेरा ये मौक़िफ़ है कि जो सुप्रीम कोर्ट जो हमारा सबसे आइनी कानून के लिए जिन्होंने इंटरप्रिटेशन करी इदारा ऐसा है, उनको सोचना चाहिए था कि जो हमारी पिटीशंस ऑलरेडी पेंडिंग है उस पर फैसला किए। डिले जस्टिस इज़ डिनाइल जस्टिस। हम चाह रहे हैं कि ये उसको ज़रूर करें। अगर गवर्नमेंट सीरियस होती और तो ये इनके जो एक वज़ीर आता है वो कहता है डायलॉग होना चाहिए, दूसरा कहता हमने करना नहीं, क्या इनके इख्तियार में है कि ये बातचीत करें? ये जो मौजूदा हुकूमत है जो कि एक मुख्तलिफ़ जगह से आई है और 47 फॉर्म की जो उनकी चीज़ें हैं उस पर अगर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे दे कि इसका आप इसके पूरा बैठ कर हर चीज़ को इसका करें और दूसरा ये चीज़ है कि जो ये लॉ पास कर रहे हैं इस पर भी सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए। जैसे डेफेमेशन का लॉ है, ये डेफेमेशन लॉ इज़ अगेंस्ट द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, दिस इज़ अगेंस्ट द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स पे है। इस पर भी आप देखें। फिर उसके बाद एक और अहम चीज़ जो आ गई डेफेमेशन के बाद, अब इन्होंने उस अफरा तफरी में एक सिविल सर्विसेज जो लॉ पास करवा लिया है। फिर इन्होंने पुलिस ऑर्डर 2002 भी पास करे विच इज़ कॉन्ट्री टू द बेसिक फंडामेंटल राइट। जैसे अब आप ग्रेड एक 16 का बंदा है, आपको उसको कोई 1 स्टेप ऊपर लगा दें। अगर आपके पास वैकेंसीज हैं तो आप उसको करें। सुप्रीम कोर्ट को ये भी सोचना चाहिए कि ये नॉन कंप्लाइंस ऑफ द गवर्नमेंट्स जो चीज़ें हैं, जो आपके ऑर्डर्स हैं, क्यों नहीं हो रहे। इमरान खान एक बहुत विजनरी आदमी है, उन्होंने आपको एक रास्ता दिया है कि आप अगर बात करना चाहते हैं किन से करें, क्या उनके पास इख्तियार है बात करने का। अगर उनके पास टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस है, हमने तो इलेक्शन लड़ा है, हमने जमहूरियत की बहाली के लिए, जमहूरियत की बका के लिए और इस एक जमहूरी अमल को जारी रखने के लिए हमने किया और इंशाल्लाह जारी रखेंगे। अब आप देखें असेंबली की प्रोसीडिंग्स में देख लें कि एजुकेशन का मामला आता है, वज़ीर साहब को गलत जवाब दिए जाते हैं, उसकी सज़ा भी है। फिर उसके बाद महकमा हेल्थ आता है, तो मैंने कहा था कि मेंबर्स को तो दवाई नहीं मिल रही है, आपने अरबों खरबों रुपया रीवैम्पिंग पे और अपग्रेडेशन पे लगा दिया है। हॉस्पिटल्स में ये कंसल्टेंट्स बैठते नहीं हैं। फिर आप देखें गंदगी का इन्होंने बड़े करोड़ों रुपये लगाया, स्कूलों के आगे गंदगी पड़ी, हॉस्पिटलों के। और स्कूल्स की हालत ये है कि मैंने आपको एक वीडियो भी शेयर करूँगा कि किसी में ये बाउंड्री वॉल्स नहीं है, किसी में वॉशरूम नहीं है, डेंजरस बिल्डिंग है, और वो कह रहे हैं सब अच्छा है। इसलिए आपको सोचना पड़ेगा इन चीज़ों पे। तो राना साहब, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इस वक्त जिस दोराहे पे खड़ा है, जिस रास्ते से गुजरा है, मौशी हालात बहुत पतले हैं, बजट पेश हो चुका है, चीज़ें बड़ी मुबहम सी नज़र आ रही हैं, पंजाब असम्बली का भी पेश होना है बजट, तो चीज़ें चलती हुई आगे नज़र आ रही हैं या मिल बैठना ही रास्ता है? जैसे पंजाब असम्बली के अंदर अब जो साहिब अकल हैं उनको पता है कि राना आफ्ताब साहब को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, वरना चीज़ें अपोजिशन के अंदर जो बोलता है उसको वो उसकी शिकायत भी सुनते हैं। मुझे आपका वो जुमला याद आ गया कि सुरमा पाके मटकाना आना चाहिए। मुझे अंदाज़ा हुआ इस बात के बाद
कि अगर एमपीए इतना पावरफुल हो, जैसे आपके हलके में अब स्कूलों में काम शुरू हो गए हैं, अगर अपने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के ऊपर बोलना आए तो काम तो हो सकता है फिर? नहीं जी, पॉइंट ऑफ ऑर्डर हम कहते हैं रूल्स के बाद क्वेश्चंस भी होते हैं, 0R होता है, जेन्युइन मोशंस होती हैं, कॉल अटेंशन नोटिस होते हैं, मगर ये चीज़ है कि अपोजिशन को इनको बर्दाश्त करना चाहिए, अपनी इस्लाह करना चाहिए। ये जो बैठे हैं इनको पता है, दिल में इनको पता है कि ये जीते हुए नहीं थे, मगर इसके बावजूद हम कह रहे हैं कि जाके ये अदारा चले। ये बजट की बात हो रही है, ये गरीब इस वक्त जो, इनको तो ये नहीं पता हमारी आबादी कितनी है। अगर आप आज पंजाब की हालत देख लें, ट्रैफिक का निज़ाम देख लें, एनवायरनमेंट का निज़ाम देख लें। एनवायरनमेंट को मैं अभी आपके सामने बैठा कॉल कर रहा था डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को, और उसने ये जहमत नहीं गवारा की कि मेरी कॉल सुने। फिर मैंने मैसेज भी दिया कि मेरी कॉल सुने, क्योंकि लोग मर रहे हैं। ये जो फैक्ट्रीज़ हैं, साइजिंग मिल्स हैं, या ये मुख्तलिफ भट्टे हैं, इनका जो स्मोक है निकलता है, लोग खाना खा रहे होते हैं हल्के में, तो उनकी प्लेटों में आ जाती है ये जो राख आ जाती है। इस पे ये है कि सबसे अहम चीज़ है लेजिस्लेशन पे इनका ध्यान नहीं है। आप देखें कि ये हम फैसलाबाद से 16 MPs हैं जी। किसी को उन्होंने पूछा है कि भी आपके डिस्ट्रिक्ट ये डेवलपमेंट कमेटी है, इसमें आप अपनी कोई इनपुट दे दें। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ये है कि यहाँ पर डकैतियाँ हो रही हैं, चोरी हो रही है, झूठे पर्चे हो रहे हैं, लोगों को बेगुनाहों को चालान कर रहे हैं। आपने कभी सोचा है कि ये हेल्थ का सेक्टर कभी देखा है किसी ने कि प्रोफेसर जो है हॉस्पिटल में कितने मरीज़ों को देखता है, शाम को 5-5 हज़ार रुपया लेके वो देख लेते हैं। आपने कभी ये देखा है कि यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है, ज़िम्मेदार मर गया ये, और आप सहाफ़ी लोग हैं, आपने देख लें कि जो आपके लिए कानून आया है ना बिलाल साहब, मैंने अब आप पर दावा करना है कि आप जो है ना इसको नेगेटिव प्ले कर रहे हैं, फिर आपने साबित करना है कि मैं नहीं कर रहा। आपने बल्कि हमारे डिफेंस के अंदर बड़ा खूबसूरत डिप्टी स्पीकर को एक जवाब भी दिया था कि वो मेरा ख्याल देखिए ना, मैंने तो आज अपने उधर लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने कहा पार्टी बन जाए, मैंने कहा नहीं, मैंने अपना इंडिपेंडेंट केस लड़ना है, और उसके लिए इसकी मैंने भरपूर मुखालफत की थी डेफेमेशन लॉ की, और इस पे इनको एहसास नहीं हो रहा है। ये इनके लिए ये जो फंदा बन जाएगा, जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है इन पे आएगा। कोई चीज़ आप देखिए बग़ैर शहादत के आप किसी कर सकें, विदाउट प्रूफ नहीं कर सकते। ये प्रूफ उन पर है कि जी आप साबित करें। तो इसलिए ये कानून साजी पता नहीं कौन सी चीज़ इनसे करवा रहे हैं, तो समझ नहीं आ रहे हैं। हाँ, वज़ीर आला को जाइए, हाउस में आके बैठे हैं, जवाब दें। वो मेरा ख्याल एक दिन आई थी जब उनका इलेक्शन था, उसके पहले वो 100 दिन हो गए, 100 दिन मेरा ख्याल हो गए हैं जी। ज़रूरत नहीं है ना जी, उन्होंने लिखा है कामयाब 100 दिन। नहीं, उनकी प्रायोरिटी नहीं है ये हाउस को चलाना। ये जो हमारा जो आइनी अदारा है, ये मतलब लेजिस्लेटर्स हैं, इनका काम जो है कानून साजी है। हम आपके जो हमारे मेंबर्स आते हैं 14 आप तो महकमे नहीं दे सके, इनके पास एक ही वज़ीर है जिसको इन्होंने रखा हुआ है हर चीज़ का, वो पेंड कर लेते हैं जी, पेंड कर लेते हैं। इसलिए ये मेरा ख्याल है, मेरे हिसाब से तो ये सिस्टम चलता नज़र नहीं आता, मगर चलाना तो मेरे अल्लाह ने है, देखें कितनी देर चलता है। बहुत शुक्रिया राना आफ्ताब अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, तफसील से चीज़ों को सामने रख रहे थे। इनका एक जुमला, क्योंकि इनकी बात सही है कि सेक्रेटरी हेल्थ है, उसी के पास तमाम हेल्थ के वो प्राइमरी सेकेंडरी हो या टीचिंग का हो, दोनों महकमे एक ही सेक्रेटरी के पास है, कि शायद वो समझते हैं कि हमारे पास या बंदे शॉर्ट हैं या बंदे ज़्यादा कुल अकल हैं, तो यही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। इसलिए राना साहब ने कहा कि मैं फ्लोर ऑफ द हाउस भी, डिप्टी स्पीकर ने कहा कि मैं फॉर एग्जांपल एक एलिगेशन आपके ऊपर लगाता हूं, मैं एक एतराज़ करता हूं कि आपने मुझे अब्यूज़ किया है, तो आप इसे अब साबित करके दिखाएं। तो ये ऐसा ही कानून है जिसमें ना सिर्फ मैं नहीं बल्कि हुकूमत के लोग खुद जो है वो फंस जाएंगे। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ फारूक यूसुफ साहब मौजूद हैं। क्योंकि हमने जब बात करें सियासत की, तो इसी सियासत के अंदर एक ऐसा तबका है जो बारहा दरख्वास्त करता आया है कि मिल बैठें। तो कारोबारी तबका वो है, फैसलाबाद के सनतकार हैं। फारूक यूसुफ साहब मौजूद हैं, साबिक SVP हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के, और मरूफ इम्पोर्टर हैं। फारूक भाई, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं कि आप तालीमी शोबे से वाबस्ता हैं, बिज़नेस शोबे से वाबस्ता हैं, इसलिए 2-3 का मजमूआ मुझे आपके अंदर नज़र आया। मैं कहा आपको इस प्रोग्राम में लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि बानी PTI को कि आप मिल बैठें।
तो आपको लगता है कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव है और कहीं ना कहीं ये मुतालबा बड़ी देर से हर तरफ से आवाज़ बुलंद हो रही थी, इवन बिज़नेस कम्युनिटी की जानिब से एक बहुत तगड़ी आवाज़ जो है वो भी आरिफ हबीब साहब की तरफ से भी यही सामने आई थी मियाँ शहबाज शरीफ के सामने कि नाराज़गियाँ ख़त्म करें, आगे बढ़े, इस पुल को चलाने। तो आप इस इनिशिएटिव को कैसे देखते हैं कि इसको अब बानी पीटीआई को कैसे लेना चाहिए? जी बहुत शुक्रिया बिलाल, बिल्कुल सही कहा आपने। जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो आज से नहीं, जब से ये क्लैशेस चल रहे हैं और ये सियासत में उतार चढ़ाव चल रहा है, हमने बारहा कहा कि इसको मुल्क की मईशत को जो है इससे अलहदा कर दें। जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो किसी सियासी जमात के साथ उसका ताल्लुक़ नहीं है, उसकी मुल्क की सलामती और मुल्क की तरक्की के साथ उसका ताल्लुक़ है। और जिसके लिए हमने बारहा चैम्बर के फ़ोरम से, अपनी एसोसिएशन के फ़ोरम से ये रिक्वेस्ट की कि हमें ये चाहिए कि हम कंसेंसस से एक पॉलिसी बना के तमाम स्टेक होल्डर्स को लेके, तमाम सियासी पार्टीज़ को साथ लेके एक ऐसी पॉलिसी बनाएं जो लॉन्ग टर्म हो, 10 साला हो, गवर्नमेंट बदलें, सियासत के उतार चढ़ाव चलें, लेकिन आपकी पॉलिसी जो है वो बिज़नेस के रेलिवेंट वो ना बदले, ताकि आपका मुल्क जो है वो आगे जा सके। अभी ये इसी के रेलिवेंट अब ये सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, तो हम तो ये तवक्को कर रहे हैं कि अब वक्त है, राइट वक्त है, इस वक्त सही वक्त है कि इमरान खान साहब जो हैं बानी पीटीआई, वो इसको जैसे वैसे उन्होंने पॉजिटिव लिया है, उन्होंने कहा है कि हम मिल बैठते हैं, तो लेकिन इसको वो गुफ्तन शुनूदन ना हो, प्रैक्टिकल हो, वो बिल्कुल सियासी जमातों के साथ बैठें और उन सियासी जमातों के साथ फिर चैम्बर्स को और बिज़नेस कम्युनिटी को, रियल स्टेक होल्डर्स को लूप में लें, ताकि आपके तमाम मसाइल हल। ना सिर्फ ये कि हम एक सियासी अदम इस्तेहकाम को ख़त्म कर लें, इसमें कोई शक नहीं है कि सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म होगा तो आपकी बिज़नेस कम्युनिटी को रिलीफ मिलेगा और आपकी एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। आप में यहाँ पे एक ऐसा कॉन्फिडेंस बहाल होगा बिजनेसमैन का, आपके इन्वेस्टर्स का जो है वो कॉन्फिडेंस बहाल होगा, आपके पास इन्वेस्टर आएगा, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अब ज़रूरत इस अमर की है कि इसको सीरियसली जो है वो तमाम पार्टीज़ जो हैं वो उसको सीरियस लें और मिल बैठें और मुल्क को आगे लेकर चलें। अच्छा फ़ारूक भाई, आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं, ख़ासतौर पर जहाँ मिल तो बैठें, वहाँ जो लोग कमेटी के अंदर रखे जाएं, जो कमेटी सबके साथ मिले, उसके अंदर भी मेरे ख्याल में कुछ लोग किस तरह के होने चाहिए, और जब आप लोगों के साथ पॉलिसी बनाएं तो कितने एक साल की होनी चाहिए, और सब दस्तखत एक बार कर दें कि इस पॉलिसी को इतने साल तक कोई चेंज नहीं करेगा जो भी गवर्नमेंट, क्योंकि अमूमन होता ही है एकेडमिक का चेयरमैन बदल दिया, सीईओ बदल दिया, फेस्को को बदल दिया, अब जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनका टोटल मोराल उससे चेंज होता है कि अब नया बंदा आया, फिर नए सिम से शुरू करना पड़ता है। तो इस पे आप क्या कहते हैं? बिलाल बिल्कुल ठीक है। देखें, एक तो मैंने पहले भी ये कहा, फिर ये कहूँगा कि जो भी कमेटीज़ बन रही हैं उसमें रियल स्टेक होल्डर्स का होना बहुत ज़रूरी है। माज के साथ ऐसे लोग नहीं होने चाहिए जिनको सिर्फ यस सर कहना आता हो। ऐसे बंदे होने चाहिए जो अगर कोई बात सही नहीं हो रही तो उस पर अपना इख्तलाफ राय दें। इख्तलाफ राय भी एक जमहूरियत है और इसमें एक हुस्न है। फिर ही आपकी वो पॉलिसियाँ जो हैं वो फ्रूटफुल बनती हैं जब आप के पास इख्तलाफ राय करने की ताकत हो। तो वो कौन करते हैं? जिनको इस मुल्क से प्यार होगा, जिनको इससे कोई लेना देना नहीं है कि कौन आए, उनको ये है कि पॉलिसीज़ जो हैं वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इसमें वो चैम्बर के जो है वो रियल स्टेक होल्डर्स ने, छोटी एसोसिएशन हैं, एसएमई सेक्टर को ले, हर तबके को नुमाइंदगी दें। सियासी लोग भी जो लें उन पर भी बराह करम वो लोग लें जो सीरियस हैं इस मुल्क से, जो इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, ना कि जिन्होंने सिर्फ अपनी ज़ात की आज तक सियासत की है। उन कमेटियों में इनको बिल्कुल ना लें। और ऐसे लोग आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हमें वो नज़र आते हैं और सब जानते हैं वो कौन लोग हैं। हमें उनको लेके आना है, वो कमेटियाँ में बैठेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ऐसे डिसीजंस होंगे जो इस मुल्क को आगे लेके चलेंगे, इस मुल्क के लिए जो वो बेहतर साबित होंगे। अच्छा फ़ारूक साहब, हुकूमत से आप फिर क्या मुतालबा करेंगे, क्योंकि हुकूमत के कुछ मशीर हैं वो कहते हैं ना कि थोड़ा इख्तलाफ बरकरार रहे तो हमारी कदर बरकरार रहती है, जैसे इख्तलाफ ख़त्म होंगे तो जो नज़दीक कदर वाले वो दूर हो जाएंगे। और हमें ये नज़र भी आया, एक स्टेक होल्डर ये कहता है कि मिल बैठना चाहिए, साथ ही दूसरा कहता है ये कभी नहीं बैठेंगे। एक दावत देता, दूसरा उकसाता है। तो मेरे ख्याल इस माहौल को नहीं ठंडा कर लेना चाहिए और मिल बैठें जब, तो फिर ऐसे जो नेगेटिव माइंड होगा उनको थोड़ा सा पीछे रखा जाए, क्योंकि ये भी होगा कि अपोजिशन फिर असम्बली के अंदर डिमांड करेगी कि उनकी अच्छी चीज़ों के ऊपर अमल दरामद भी हो। मैं बिलाल इसका जवाब बड़ा मेरे पास खूबसूरत है। देखें, मैं सबसे पहले पाकिस्तानी हूँ,
बीइंग अ पाकिस्तानी मैं ये मशवरा दूं गवर्नमेंट से, आपने पूछा ना गवर्नमेंट को आप क्या, मैं उनको ये एडवाइस करूंगा कि वो एक नेशन बनाने की सोच रखें। ऐसी जो मछलियां हैं, जो गंदी मछलियां हैं, जो आपको बैठने नहीं देना चाह रही, वो ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा इख्तलाफ कायम रहे ताकि हमारी सह जो वो कायम रहे, हमें उनको अपनी सफ़ों से निकालना होगा। मैं गुजारिश करूंगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से कि ये वक्त है, अब हमने बैठना है, कंसेंसस डेवलप करना है। आपकी तरफ से पहले स्टेप फॉरवर्ड चाहिए। बिल्कुल सही। आप स्टेप फॉरवर्ड करेंगे और इस मुल्क का सोचेंगे, पाकिस्तानी बन के सोचेंगे, तो हमें उन लोगों की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हमें उन लोगों को साथ लेके चलना है जो इस मुल्क के बारे में सोचते हैं। बहुत शुक्रिया फारूक यूसुफ साहब, मौजूद थे बहुत ही तफसील के साथ और बड़े मुस्बत अंदाज में इन चीज़ों को सामने रखा कि एक कारोबारी शख्स क्या सोच रखता है कि उन्हें, क्योंकि कारोबारी शख्स की कोई सियासी जुमा नहीं होती जब वो अपने दफ्तर में होता है। बिलाशुबा किसी के इंटरेस्ट किसी के साथ होंगे, लेकिन जब वो अपने अपने दफातर में बैठ के अपने कारोबार के खाते खोलते हैं तो देख के कहते हैं कि इनको मिल बैठना चाहिए, इस मुल्क को आगे लेके चलें, मुल्क की इकॉनमी और ये मुल्क की सलामती है तो फिर सब कुछ चलता रहेगा। मेरे ख्याल में इस इनिशिएटिव को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी अप्रिशिएट करेंगे, उन तमाम अदारों को जो मिल के इस चीज़ की तरफ कंसेंसस बढ़ा रहे हैं कि सबको मिल बैठ के इस पाकिस्तान के लिए सोचना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।